तो चलो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो हमको दिखाना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब इसकी वैल्यू दोनों बराबर है या नहीं, ये हमको दिखाना है। तो चलिए हम मजे लेते हैं इस क्वेश्चन का। ये देखें यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4 था। मतलब हमको क्या हो गया, cot a बराबर हमको दे दिया है 4/3। cot थीटा बराबर क्या होता है, tan का उल्टा, tan लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बट्टा, ये हो जाएगा आधार बट्टा लंब हो जाएगा। मतलब हमको ये दिए आधार दे दिया है 4 और लंब दे दिया है 3। तो देखिए यहाँ से हम लिए आधार हमको दे दिया 4, लंब दे दिया है 3। और 3 और 4 में हम जो कर्ण निकालते हैं तो वो 5 आता है। आप निकाल के देख लीजिएगा, 5 आता है। तो अब चलते हम यहाँ सॉल्व करते हैं डायरेक्ट इसको। 1 क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। लंब कितना है, लंब क्या है इसमें, लंब है BC, लंब है BC और टेन आधार कितना है AB। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यहाँ पे सेम वही आ जाएगा BC अपॉन AB का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार, आधार क्या है AB है, तो AB का स्क्वायर AB का बट्टा AB बट्टा हो जाएगा, AB बट्टा कर्ण हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना है BC, BC हो गया, लंब हो गया, कर्ण कितना है, कर्ण है AC, कर्ण है AC। तो AC का स्क्वायर, अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे और हम देखेंगे। तो पहले वैल्यू पुट करते हैं, हम यहाँ पुट करते हैं। देखिए वैल्यू क्या है, 1 माइनस क्या है, 1 माइनस BC कितना है, BC 4 दिया हुआ है। BC कितना है, BC 3 दिया हुआ है, सॉरी BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 3, AB दिया हुआ है 4 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस फिर BC हमको कितना दिया हुआ है 3 और AB कितना दिया हुआ है 4 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है, AB हमको दे दिया हुआ है 4, AC कितना दिया हुआ, AC दिया हुआ 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फिर BC देखेंगे, BC हमको दिया हुआ 3, फिर AB दिया हुआ हमको 5 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो 1 माइनस 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 1 माइनस 9 बट्टा 16 अपॉन यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 था। 1 प्लस 9 बट्टा 16 बराबर में आ जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 4 चौका 16 बट्टा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 3 तिया 9 बट्टा 25 हो जाएगा। आप देखो अब हम ऊपर वाले को मिटा रहे हैं, इसको आप नोट कीजिए यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके। हम ऊपर वाला को मिटा रहे हैं और फिर यहाँ से चलेंगे। तो देखो क्या मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ से मिटाया हमने, यहाँ से मिटाया हमने, इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, इसको भी मिटाया। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस, ये हो गया मेन बट्टा, ये हो गया मेन बट्टा ये वाला, और एक इसके नीचे एक है, कुछ नहीं है तो, और एक 16 का एलसीएम हो जाएगा 16 बट्टा एक को एक 16 से भाग देंगे तो 16, और 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 को 16 से भाग देंगे 1 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। इसका भी उसी तरह से होगा, 16 ही आएगा, 16 ही आएगा। या ऊपर में 1 को भाग देंगे 16 से 16, 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16 प्लस 16 कैंसिल, ऊपर में आ जाएगा प्लस 9, देखो बराबर में आ जाएगा। इस 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 ही आ जाएगा, 25 ही जाएगा। 25 से कम 25 तो 16, और फिर 25 से कम 25 तो माइनस 9 आ जाएगा। तो देखो इसको भी हम मिटा देते हैं, इसको भी मिटाते हैं, आगे देखते हैं। देखो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, ये 16 रहेगा, ये मेन बट्टा। 16 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 को जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये बट्टा में 16 रह जाएगा, 16 रह जाएगा बराबर में। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ये 25 नीचे में रह जाएगा, 25 नीचे में रह जाएगा। अब देखो ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल हो जाएगा, देखो
ये 16 कैंसिल हो जाएगा, ये 16 कैसे कैंसिल हो जाएगा, देखो ये 7/16 है और ये भाग है, 25/16 जो होता है ये भाग में जाएगा तो 25/16 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे 7/16 गुना 16, अब इसको गुना में चेंज करेंगे तो 16 ऊपर जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। देखो ये 16 ये 16 कैंसिल, तो 7/25 बचा, कितना बचा 7/25 बचा, बराबर में इधर भी 7/25 बचा, कितना बचा 7/25 बचा। तो इसका आंसर लिखेंगे हाँ, ये जो है ये उसके बराबर है, इसका ये आंसर आ जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो ये इसका आंसर हाँ आ जाएगा। गलत है या नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा है ये हाँ। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।